वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश 06 जहां पर आप लोग को मिलते हैं तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। और आज का जो सब्जेक्ट है साइंस का है। क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किए थे मोशन, और उसी मोशन का आज का लेक्चर ये फोर्थ लेक्चर होगा। तो इस फोर्थ लेक्चर में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इनमें क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं सब कुछ हम जानेंगे वन बाई वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए क्या पहला पॉइंट राइट है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करिए कि अगर कोई ए पर्सन है और ये जा रहा है, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर अगर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, तो अगला जो यहां से लेकर यहां तक का 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा वो भी 1 आवर में कवर करे। और इसके बाद ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा वो भी 1 आवर में कंप्लीट करे। ऐसे ही करते ये अगर ये चला जाता है तो वहां पर क्या होगा कि उसका जो मोशन होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को बोला गया है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यहां पर देखिए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये इक्वल डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है और इक्वल टाइम पर। तो इसी को बोला गया क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज सेम। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान है अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये कंटिन्यू जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वही कहलाएगी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक ना। तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम कि जो स्पीड होनी चाहिए या फिर वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम का मतलब क्या कि अगर जो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाएगा तो तभी तो ये फुलफिल होगा ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर नो अप्स एंड डाउन इन स्पीड। तो यहां पर आप लोग को जो अभी इसके पहले बता रहे थे कि यहां पर एवरेज स्पीड, आप एवरेज स्पीड से ना समझिए, आप इतना समझिए कि जो स्पीड होनी चाहिए या फिर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर अप एंड डाउन हुआ तो वहां पर कैलकुलेट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा भी नहीं। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है क्या, देयर आर नो अप्स एंड डाउन इन स्पीड। स्पीड कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो ये 10 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसके बाद फिर क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया 60। तो यहां पर स्पीड कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इसी में अगर राइट है जीरो एक्सेलरेशन या ब्रेक। जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम ज्यादा हुई नहीं, तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन होने के लिए क्या होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो इसलिए यहां पर बोला गया क्या, देयर आर नो अप्स एंड डाउन इन स्पीड। और इसी को बोला गया है क्या, जीरो एक्सेलरेशन, या फिर वहां पर ब्रेक नहीं लग रही है, वहां पर स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है। तो जब स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी ये जो ग्राफ हम बनाए हैं तो इसकी हेल्प से अभी हम समझा देंगे ये वाला पॉइंट। बाकी अब देखते हैं क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसी की जस्ट अपोजिट है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहां पर जैसे हम समझाना चाहें आपको तो ऐसे समझा सकते हैं, एक कोई पर्सन है यहां से यहां तक, फिर इसके बाद फिर यहां तक, फिर उसके बाद फिर यहां पर। अब देखिए यहां से सपोज करिए कि 20 किलोमीटर 1 आवर में ये डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 1 आवर में ये 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, और फिर अगले आवर में ये सपोज करिए कि 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहां पर देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर। एक घंटे में ये स्टार्टिंग की क्या 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक घंटे में क्या 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक घंटे में क्या हुआ 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहां पर इसकी जो स्पीड है वो क्या है कि कम ज्यादा हो रही होगी तभी ऐसा हो रहा है। तो यहां पर पहला पॉइंट ये है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इक्वल टाइम में
अनइक्वल डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एवरेज स्पीड वेरीज फ्रॉम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी व्हीकल है, तो वहां पर जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो वेरीज करेगी, डिफरेंट होगी। कहीं पर उसकी स्पीड क्या होगी, 30 की स्पीड से होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, कहीं पर 40 किलोमीटर पर आवर, कहीं पर 60 किलोमीटर पर आवर। तभी ऐसा होगा तो यहां पर क्या होगा कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, अनइक्वल होती जाएगी। तो उसी को बोला गया है देयर आर एवरेज स्पीड वेरीज फ्रॉम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहां पर स्पीड क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। देयर आर अप्स एंड डाउन इन स्पीड, स्पीड में क्या होगा, अप्स एंड डाउन, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती रहेगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो इसी को बोला गया है क्या, अप्स एंड डाउन। नॉट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहां पर जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी बताएंगे तो वहां पर हम आप लोग को समझाएंगे कि हाँ यहां पर ये और ये दोनों का पॉइंट, मतलब कि यहां पर जो राइट किए हैं इसका मतलब क्या है। यहां पर लास्ट पॉइंट देखिए, यहां पर स्ट्रेट रोड विथ चेंजिंग स्पीड, यहां पर स्ट्रेट रोड विथ चेंजिंग स्पीड, अगर कोई रोड है, ये स्ट्रेट रोड है, तो यहां पर स्पीड जो है उसकी क्या होगी, कम ज्यादा होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है तो इसकी जो स्पीड होगी वो इक्वल रहेगी, एक समान रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्ट्रेट रोड रहेगी तो वहां पर मोस्टली जो चांसेस रहते हैं कि आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर वहीं पर क्या होगा कि रोड क्या है, कर्व में है, तो वहां पर क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। टेढ़ी मेढ़ी जो रोड रहेगी तो वहां पर क्या होगा कि आपको अचानक से मोड़ आ जाएगा, तो अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, मोड़ने के लिए अपनी स्पीड कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जरूर होगा, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके। सपोज करिए एक सेकेंड में यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या किया, 10 मीटर। अगले एक सेकेंड में ये डिस्टेंस क्या किया, 20, फिर अगले 30, फिर अगले फिर अगले ऐसे करके यहां पर। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बन रही है, सॉरी यहां पर अब कोई मेजरमेंट तो कर नहीं रहे हैं कि स्केल लेकर, तो यहां पर इसी लाइन की बात किया जा रहा था, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहां पर जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए फिर समझा दे रहे हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पर जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, स्ट्रेट बनती है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। सपोज करिए कि एक सेकेंड में ये 10 चला, फिर अगले एक सेकेंड में क्या हुआ कि ये 30 चला, फिर अगले एक सेकेंड में क्या हुआ कि ये 40 चला, फिर अगले एक सेकेंड में क्या हुआ कि 50 चला। तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इसमें क्या होगा कि ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं कि स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक ना। ये कहां की बात हो रही है, अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये पॉइंट रहेगा। जैसे यहां पर अगर आपको ऐसे मतलब कि ये डिस्टेंस और ये टाइम यहां पर राइट है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया गया है, और आपको बोल दिया जाए कि यहां पर ये आप बताइए कि ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है, किस मोशन को शो कर रहा है, तो आपको बताना है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। अगर वहीं पर अगर ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है और आपको बोल दिया जाए कि हाँ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इसमें आपको बताना है कि ये जो लाइन है या फिर ये जो ग्राफ है किस मोशन को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन को। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन को, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म को शो करेगा। ओके, अब यहां पर देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोग को बताए थे क्या, डेरिवेशन करना, लेकिन वहां पर थोड़ा मतलब कि आप लोग को इसके बारे में हम डिटेल में नहीं समझाए थे कि यहां पर जो टर्म हम राइट किए हैं VUSTA, ये एक्चुअली में है क्या।
हाँ थोड़ा सा मतलब कि सारा तो कुछ पता था आपको, लेकिन एक आध दो टर्म थे शायद नहीं पता थे, बाकी सारा आप लोग को हम पहले बता चुके थे। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां पर ये आपको डिराइव करना था, वो वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं, डिराइव कर दिए हैं, लेकिन इस इक्वेशन में कौन सा अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर हम राइट किए हैं। जैसे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। जैसे हम यहां हैं, यहां पर हम जब मतलब कि स्टैंड है और यहां पर जितने की स्पीड से हम अपना मतलब कि चलना स्टार्ट किए, तो यहां पर हम कह सकते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी। जिस स्पीड से हम चलना स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और जिस स्पीड पर हम कहीं पर जाकर रुकते हैं उसकी कहलाती है क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जो s राइट है फार्मूले में, मोशन वाले फार्मूले में, तो s कहीं पर भी रहेगा तो वहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। और t फॉर क्या, टाइम तो है ही, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये सभी जो फार्मूले हम मतलब कि डिराइव करेंगे या फिर यूज करेंगे वो किस पर अप्लाई होगा, नोट में देखिए क्या, ओनली वैलिड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी क्या होगा कि ये सारे जो फार्मूले हैं अप्लाई होंगे या क्या है, वैलिड हैं। और उसके साथ साथ ये एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है तभी क्या होगा, वैलिड होगा, जब यहां पर क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहेगा। और यहां पर एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, लेकिन वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, v प्लस u अपॉन 2, ये क्या होता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी ये क्या रहेगा, वैलिड होगा। और हाँ, इसका जो यूज है डेरिवेशन में हम किए हैं, इसका जो यूज है एवरेज वेलोसिटी का v प्लस u अपॉन 2, इसका हम जब डिराइव किए थे तब उसमें हम इसका यूज किए हैं। और मोस्टली क्या डेरिवेशन में उसका यूज भी होता है ये वाले फार्मूले का, और बाकी ज्यादा कहीं यूज भी इसका नहीं है, ठीक ना, मतलब कि 9th क्लास में इस चैप्टर में। ओके।